Hello everyone. So in today's lecture, we will going to discuss about some fossil study of a human evolution. So in which we will study about different stages of human evolution. जो कि हमें पता चला, we will get the idea about this kind of study by their fossil study. Okay? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है. सो उनकी जो फॉसिल्स मिले हैं उनके जो पास्ट में, उससे हमें पता चला कि इस तरह से कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं वो हुए होंगे डेवलप ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन. एंड देन आफ्टर वी कैन से कि जो आज के ह्यूमन्स है, जो हम यानी हम सभी अभी हैं, वैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होगा. ठीक है, तो उसके फॉसिल स्टडी को हम आज इधर थ्योरी में स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So this fossil study is useful to understand the evolution of ape man and man. So ये क्या है? जैसे कि सबसे पहले अर्थ पे एप्स हैं वो पाए जाते थे. ठीक है, फिर एप में से जिस तरह से इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो फिर एप में कुछ मैन लाइक कैरेक्टर्स हैं वो भी साथ में जुड़ गए, यानी कुछ बदलाव आने लगे, चेंजेस आने लगे. ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, राइट. तो ये एप्स हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होती गई. एंड देन सम कैरेक्टर्स जो कि दिखने लगे कैसे, जो आज के मेन में दिखते हैं उस तरह के, यानी ह्यूमंस के. तो उसको बोला जाता है एप मैन. ठीक है, एंड देन आफ्टर कम्स द मैन यानी ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो हम आदि मानव से आज के ह्यूमंस की बात करें वो. तो एक पूरी जर्नी है इवोल्यूशन की, मैन के इवोल्यूशन की. शुरुआत करेंगे हम एप एंड देन एप मैन, यानी इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक वी कैन से कि एप और मैन का ट्रांजिशन हुआ, उसको बोलते हैं एप मैन. एंड देन कम्स द मैन इवोल्यूशन. सो टुडे विल डिस्कस 7 फॉसिल स्टडी जो कि बेस्ड है कि किस तरह से एप एंड एप मैन का इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, अभी फिर मैन का इवोल्यूशन है वो, यानी मैन बनने के बाद फिर किस तरह से अलग अलग चेंजेस आते गए, एंड द आज के एडवांस्ड जो हम ह्यूमंस देखते हैं वो किस तरह से बने. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज जो हम 7 सब टॉपिक्स जो इसमें फॉसिल स्टडी में देखने वाले हैं वो किसके हैं, एप एंड एप मैन तक हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन आर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहले बोला जाता है प्रोप्लियोपिथेक्स. ये कौन है, तो जो एप लाइक एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते थे अर्थ पे सबसे पहले. ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोप्लियोपिथेक्स. तो ये क्या है, दे रिजेंबल टुडेज गिबन्स. जो आज के गिबन मंकीज हैं जो देखने को मिलते हैं उससे कुछ रिजेंबल करते थे ये. नेक्स्ट पॉइंट है दे लिव्ड अराउंड 30 मिलियन ईयर्स अगो. ये कब पाए जाते थे अर्थ पे, 30 मिलियन ईयर अगो. दे आर एप लाइक प्राइमेट्स. तो ये प्रोप्लियोपिथेक्स जो कि हैं वो क्या है, एप लाइक प्राइमेट्स है. और अगेन ये हमें कैसे पता चला कि कुछ इस तरह के एनिमल्स है वो कभी सर्वाइव करते थे अर्थ पे वंस अपॉन अ टाइम. So that we got idea about their fossils. ठीक है, उसके बारे में हमें पता चला, उनके fossils के बारे में पता चला. और उसके बाद हमें फिर ये पता चला कि इस तरह के कुछ इवोल्यूशन हुए हैं. देन कम्स द टुडेस मैन, राइट. सेकंड टाइप है, उसको बोलते हैं इजिप्टोपिथेक्स. तो इजिप्टोपिथेक्स क्या है, सो दे आर लाइक प्रोप्लियोपिथेक्स ओनली बट रिजेंबल्स मोर विथ एप देन देम. तो ये इजिप्टोपिथेक्स अलग टाइप क्यों दिए गए, दे आर ऑलमोस्ट लाइक प्रोप्लियोपिथेक्स ओनली, बट ये ज्यादा रिजेंबल करते हैं एप से देन द प्रोप्लियोपिथेक्स. ठीक है, तो ये ज्यादा एप जैसे हैं. इट इज बिलीव दैट दे आर एंसेस्टर ऑफ ड्रायोपिथेक्स, जो कि थर्ड टाइप है. तो ये ड्रायोपिथेक्स है, उसके एंसेस्टर माना जाता है किसको, इजिप्टोपिथेक्स को. तभी तो ये सेकंड स्टेज इवोल्यूशन में हमने लिखा है इसको. फिर कम्स देन आफ्टर कम्स ड्रायोपिथेक्स. क्लियर. तो ये पहले 2 टाइप, प्रोप्लियोपिथेक्स, इजिप्टोपिथेक्स. नाउ कम्स द ट्रायोपिथेक्स. सो हियर आई साइन राइट, हियर आई मार्क द राइट sign. So this sign indicates that this is the important points for the MCQ. क्योंकि as you all know, because of this COVID-19 reduction of syllabus, this chapter might be not included in the theoretical subject. यानी ये आपको complete theory है, वो theory के पेपर में इसकी नहीं पूछी जाएगी. ठीक है, बट दैट इज नॉट कन्फर्म कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में रहेगी उसमें भी ये सारे टॉपिक्स है वो नहीं कवर किए जाएंगे. ठीक है, सो राइट नाउ वी आर
studying it by the theoretical purpose also as well as for the MCQs also. ठीक है, क्योंकि MCQ के लिए भी जो हम प्रिपेयर करेंगे उसमें ये आपकी टेक्स्ट बुक के थियोरेटिकल पॉइंट्स तो रहेंगे ही, उसके अलावा थोड़ी डिटेल स्टडी भी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारे पॉइंट्स वो इंक्लूड किए हुए हैं कि थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट हो, यानी आपको काम आए, और दूसरी चीज है कि एक्स्ट्रा. तो ये सारे जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अभी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, सो दैट वी आर स्टडिंग फॉर द MCQ पर्पस. ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली फॉर नीट. क्लियर? तो इस हिसाब से हमने सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स ही लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप सीधे से MCQ से वो कर भी पाओ. ठीक है, लर्न कर भी पाओ. ओके, सो द थर्ड स्टेज ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन इज ड्रायोपिथेक्स. सो इसमें क्या है? They lived in Miocene time nearly 20 million years ago. So ये जो मायोसिन इपोच है, यानी जो अर्थ का टाइम जियोग्राफिकल टाइम ड्यूरेशन है, उसमें पाए जाते थे कब? अराउंड 20 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, ये आपको ईयर्स भी याद रखने हैं MCQ के लिए. इट इज कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स बोथ. तो इनको कॉमन माना जाता है क्योंकि इसमें से एप्स भी बने थे, एडवांस्ड एप्स जो थे वो भी इनकी एक ब्रांच ही है, और ह्यूमन का इवोल्यूशन भी फर्दर इनसे आगे ही हुआ है. ठीक है, तो इनको कॉमन एंसेस्टर माना जाता है इन दोनों का, मैन एंड एप्स बोथ. तो ये भी MCQ की लाइन है, याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स? सो यू टू आंसर ड्रायोपिथेक्स. ओके, ड्रायोपिथेक्स इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ अ मॉडर्न डे एप्स. They are the direct ancestor. Okay, उनमें से ही सीधा इवोल्यूशन हुआ है मॉडर्न एप्स का. They had semi-erect posture. तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में. तो एक तो पोस्चर, ठीक है, तो यानी जो बाकी के थे प्रोप्लियोपिथेक्स, इजिप्टोपिथेक्स, उनका पोस्चर कैसा था? ये इरेक्ट भी नहीं था और सेमी इरेक्ट भी नहीं था. ठीक है, तो वो चारों पैर से जैसे चलते हैं बाय यूजिंग और फोर लिम्स. तो ये फोर लिम्स हैं. तो ये सारी चीजें हैं, वो पहले के जो भी जितने भी एप्स थे वो सारे उस हिसाब से चलते थे. अब यहाँ से ड्रायोपिथेक्स से क्या इवोल्यूशन हुआ? सेमी इरेक्ट पोस्चर का, यानी वो आधे झुके हुए और आधे सीधे उस तरह से चलते थे. और फिर जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इवोल्यूशन के स्टेजेस में, यानी जो हम ह्यूमन की बात करते हो, कैसे हम दोनों पैरों पे चलते हैं ना, 4 पैर का यूज नहीं करते हैं. वी आर यूजिंग ओनली 2 legs एंड द 2 hands. सो इसको बोलते हैं कि दोनों पैरों पे चलना, यानी ये पोस्चर सीधा होना ह्यूमन का, वो धीरे धीरे करके इवोल्व हुआ. एनिमल जो पहले हुआ करते थे वो तो चारों पैरों पे ही चलते थे. ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे ड्रायोपिथेक्स से कंडीशन क्या चेंज हुई? सेमी इरेक्ट पोस्चर की. ओके, बट हियर अगेन नॉट अ एग्जैक्ट इरेक्ट पोस्चर. ओके, देन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या थी ड्रायोपिथेक्स की? सो थिक हेयर ऑन द बॉडी, जैसे कि होते हैं मंकीज वगैरह में, आप लोगों ने देखा ही होगा, थिक हेयर होता है. यू शेप्ड जॉज, लार्जर एंड शार्पर टीथ, एंड वेर वेजिटेरियन, और वो वेजिटेरियन हुआ करते थे. ठीक है, और लार्जर एंड शार्पर टीथ थे क्योंकि वो सीधा ही मुंह से ही सब पकड़ना और सीधा ही तोड़ना सारी चीजें. तो ये सब फ्रूट्स वगैरह, तो ये उनको काटने के लिए उनके पास लार्जर एंड शार्पर टीथ हुआ करते थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट. They walked on 4 legs and their forelimbs were longer than the hind limbs. तो जैसे कि हम 4 limbs बोलते हैं, यानी जैसे कि ह्यूमन में हाथ दोनों. ठीक है, तो ये 4 limb है, और हिंड लिम्ब मीन्स दोनों पैर. तो जनरली क्या होता है जब हम ह्यूमन का इवोल्यूशन, यानी अगर हम खुद का ही ऑब्जर्वेशन करें, देन व्हाट हैपन्स कि दोनों जो पैर होते हैं यानी हिंड लिम्स होते हैं, उससे 4 limbs है वो छोटे होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो थोड़े छोटे होते हैं. तो ये कैरेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये ह्यूमन लाइक कहलाएगा. ठीक है, सो इधर हम क्या बोल रहे हैं कि ये किस तरह से चलते थे? ऑब्वियसली 4 legs पे ही चलते थे. एंड देयर 4 limbs वेर लोंगर देन द हिंड लिम्स, यानी आगे के जो हाथ थे उनके वो पैरों से ज्यादा लंबे हुआ करते थे, जैसे कि आप लोग चिंपांजीज वगैरह में देखते होंगे. ठीक है, तो इस तरह से. तो इसका मतलब सेमी इरेक्ट पोज हुआ. सेमी इरेक्ट पोस्चर कैसे हो सकता है? तो जब हाथ है वो, यानी कि आगे के जो 4 limbs हैं वो अगर लंबे हो तभी वो झुके हुए हमें लगेंगे, उस तरह से चलेंगे ना. तो ये सेमी इरेक्ट पोस्चर इसलिए उनका था क्योंकि उनके जो 4 limbs थे वो ज्यादा लंबे थे देन द हिंड लिम्स. ओके, दे वेर फॉरेस्ट ड्वेलर्स
एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्रीज। ये ज्यादातर अपना टाइम है वो ट्रीज पे ही गुजारते थे, इसीलिए ये मोर एप लाइक है देन द ह्यूमन लाइक। ठीक है, तो अभी भी ये एप के जैसा ही इवोल्यूशन चल रहा है इन तीनों स्टेजेस में। पहले तो दोनों कंप्लीटली एप लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यानी प्रोप्लियोपिथेक्स एंड इजिप्टोपिथेक्स। देन थर्ड टाइप ड्रायोपिथेक्स। ऑब्वियसली उनको ह्यूमंस का भी यानी मेंस का भी एंसेस्टर बोला जाता है, बट स्टिल दे आर मोर लुक अलाइक एप्स, ओके, नॉट ह्यूमन। क्लियर? तो ये 3 टाइप्स हैं। सो नाउ लेट्स सी द 4th टाइप। सो नेक्स्ट टाइप इज 4th ओरियोपिथेक्स। ठीक है, सो इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ओरियोपिथेक्स इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ hominoid primate from the Miocene epoch, whose fossils have been found in today's Tuscany and the Sardinia in Italy. So इटली के जो ये दोनों सिटीज है यानी दोनों जगहें हैं, वहां से उनके फोसिल्स है वो पाए गए थे, किसके? ओरियोपिथेक्स के। ठीक है, बट ऑब्वियसली नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट है, इन 1963 दो साइंटिस्ट है स्ट्रॉस एंड सिम्पसन suggested that man and Oreopithecus have a parallel evolution and that's why they are not ancestor of a man. क्योंकि इन दोनों का इवोल्यूशन है यानी ओरियोपिथेक्स का और मैन का ये पैरेलल हुआ है। सो ऑब्वियसली ये मैन के एंसेस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये मैन के एंसेस्टर हैं तो उनका इवोल्यूशन मैन से पहले हो जाना चाहिए, तभी तो हम उसको एंसेस्टर बोल सकते हैं। बट इनका भी इवोल्यूशन है वो मैन के साथ साथ ही हुआ है यानी पैरेलल ही हुआ है। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट कॉल देम एंसेस्टर ऑफ अ मैन। ठीक है, सो दैट वाज द 4th टाइप। नाउ विल सी द 5th, उसको बोलते हैं रामापिथेक्स। अगेन यहाँ पे मैंने राइट की साइन की है, इट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ, क्योंकि उसमें से पूछे जाते हैं। सो दैट इज वाई आई मार्क्ड हियर। ओके, सो लेट्स सी दिस टाइप। They lived during later Miocene epoch and earlier Pliocene epoch और Pliocene we can say epoch। तो ये Pliocene and Miocene इन दोनों टाइम में कुछ ये रामापिथेक्स से उसका इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तब वो पाए जाते थे, तब वो अर्थ पे जिंदा कभी हुआ करते थे। Their fossils discovered from the Shivalik hills in the India northern part, स्पेशली इंडिया की जो शिवालिक हिल्स है वहां से उनके फोसिल्स है वो पाए गए थे। ओके, दे लिव्ड अराउंड 12 to 14 मिलियन ईयर्स अगो एंड देयर फोसिल्स फाउंड फ्रॉम इंडिया, जो कि अभी हमने देखा कहाँ पे, इंडिया में भी शिवालिक हिल्स नॉर्दर्न साइड पे से एंड अफ्रीका। सो अफ्रीकन रीजन में से भी उनके फोसिल्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, सो आपको ये लाइन भी अगेन इसमें से हर एक पॉइंट है वो एक MCQ है वो बन सकता है। वो कब पाए जाते थे? सो टाइम ड्यूरेशन। सेकेंडरी, इंडिया में कहाँ से पाए गए उनके फोसिल्स, तो आपको याद रखना है शिवालिक हिल में से। दूसरा, ये कितने सालों पहले जिंदा हुआ करते थे अर्थ पे, सो अराउंड 12 to 14 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है, कहाँ से उनके फोसिल्स हैं रामापिथेक्स के वो पाए गए हैं। सो इंडिया में से भी पाए गए हैं और अफ्रीका में से भी उनके फोसिल्स है वो मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रामापिथेक्स वाज मोर मैन लाइक व्हाइल ड्रायोपिथेक्स वाज मोर एप लाइक। तो अभी जो ये रामापिथेक्स से हम जो आगे पढ़ रहे हैं डिस्कवरी, तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन का इवोल्यूशन देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके जैसे हम आगे स्टेजेस में बढ़ेंगे तो वो ज्यादातर किसके जैसे मोर वी कैन से ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर उनका होता जाएगा, तभी तो ह्यूमन का अल्टीमेटली इवोल्यूशन हुआ। सो नाउ दिस वाज थॉट टू बी अ, यानी रामापिथेक्स वाज थॉट टू बी अ डिस्टिंक्ट जीनस दैट वाज द फर्स्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ अ मॉडर्न ह्यूमंस। तो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस किसको बोला जाता है? रामापिथेक्स को। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है MCQ के लिए। ठीक है, एंड दे आर मोर मैन लाइक, जबकि जो ड्रायोपिथेक्स थे वो किस तरह से थे? सो दे वर मोर एप लाइक। ओके, इन फॉसिल्स ऑफ रामापिथेक्स ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ एन अपर जॉ एंड सम टीथ वर डिस्कवर्ड इन 1932। तो उनके फॉसिल्स में से कौन कौन सी चीजें मिली थी? तो ज्यादातर कौन सी चीजें मिली थी?
जो का पार्ट है वो और टीथ है उसका अरेंजमेंट है वो पाया गया था कब 1932 में डिस्कवर किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ आफ्टर दिस फिफ्थ टाइप रामापिथेक्स, next comes Kenyapithex. Okay, so again let's see the points. They connected to Ramapithex, so they are almost similar we can say, but थोड़े बहुत changes है तो इसलिए वो completely different, एक हम टाइप की तरह डिफरेंट इवोल्यूशन के स्टेज की तरह उसको स्टडी करते हैं. अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट वी कैन से राइट सिमिलर. सो आफ्टर रामापिथेक्स केनियापिथेक्स दे रिजेंबल्स वी कैन से और कनेक्टेड टू द रामापिथेक्स. दिस fossils और their fossils found from Africa and Kenya. तो ये नाम से आपको याद रह जाएगा कि केनियापिथेक्स यानी उनके फोसिल्स से वो कहाँ से मिले हैं, केनिया से, नियर द रीजन अफ्रीका. तो ये केनिया एंड अफ्रीका दोनों जगहों से केनियापिथेक्स के फोसिल्स मिले, जबकि रामापिथेक्स से कहाँ से, अफ्रीका एंड इंडिया. ठीक है. दे आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स टू ड्रायोपिथेक्स बट स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द लैंड. तो अगेन अब ये कैरेक्टर एक और बढ़ गया ह्यूमन जैसा, कि वो अभी ज्यादातर कहाँ पे रहते थे, लैंड पे रहने लगे थे. यानी जबकि जो एप्स हैं वो ज्यादातर अपना टाइम है वो पेड़ों पे बिताते हैं, यानी फॉरेस्ट में पेड़ों पे ट्रीज पे बिताते हैं. जबकि जैसे जैसे ह्यूमन लाइक इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा तो ये कैरेक्टर है वो डेवलप होता जाएगा कि दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द लैंड, ना कि ट्रीज पे. ठीक है. और दूसरा है, इसको कंसिडर किया जाता है, यानी केनियापिथेक्स को कंसिडर किया जाता है एज अ एंसेस्टर ऑफ अ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन इसमें से हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि ह्यूमन से मिलती है रामापिथेक्स के फॉसिल्स में से. ठीक है. तो यानी उनको ह्यूमन का एंसेस्टर है वो माना जाता है. क्लियर. सो आफ्टर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी जो ओरियोपिथेक्स हमने देखा, रामापिथेक्स एंड द केनियापिथेक्स. नाउ नेक्स्ट विल सी द, और वी कैन से लास्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेक्स. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मीन्स व्हाट. सो अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिस तरह से इवोल्यूशन आगे बढ़ा, तो वहां पे पहले जैसे कि हमने देखा, पहले जो स्ट्रक्चर पाए जाते थे एनिमल्स के वो मोर एप लाइक थे. ठीक है. देन एप मैन, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, एंड आफ्टर दैट कम्स मैन लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो ये इवोल्यूशन हुआ. तो यहां तक कि जो हम बात कर रहे थे ऑलमोस्ट दे आर एप्स ओनली, बट सिमिलर होते जा रहे हैं मैन से. अब ये जो हम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स देख रहे हैं, ये उसको बोला जाता है कंप्लीटली एप मैन. ठीक है. सो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से, दैट इज वाई, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ओके. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में दे आर कॉल्ड एप मैन. तो आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एप मैन. तो यहां तक हम एप्स के इवोल्यूशन की बात कर रहे थे. ये जो टाइप हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ये क्या है, एप मैन है. तो ये हम आज के दिन में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो आगे फिर मैन के यानी ह्यूमन के इवोल्यूशन देखेंगे, कि एज सच ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद, बॉडी का स्ट्रक्चर बनने के बाद किस तरह से आदि मानव में से हम मानव हैं, आज के एडवांस्ड मानव है, एडवांस ह्यूमन है, वो किस तरह से बने. तो वो इवोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज हम ये एप मैन तक रखेंगे. तो लेट्स सी दिस. दे आर कॉल्ड एज एप मैन. दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन. तो यहां से एप्स का जो इवोल्यूशन है वो खत्म होके मैन लाइक इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया. तो यानी इसको हम एप एंड मैन का कनेक्टिंग लिंक है वो बोल सकते हैं, जो कि हमने ये टॉपिक कनेक्टिंग लिंक्स करके इवोल्यूशन में ही देखा है कि किस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हम आज के टाइम में देखते हैं एनिमल्स के. तो एक क्लासिफिकेशन का ट्रांजिशन जब हुआ होगा तो ऑब्वियसली कोई एनिमल्स ऐसे भी बने होंगे जिसमें दोनों क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो उसको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं. हियर अगेन एप एंड मैन की कनेक्टिंग लिंक मतलब आधे पॉइंट से, उसके आधे कैरेक्टर से वो मिलते होंगे एप से, और आधे से ज्यादा है वी कैन से वो मिलते हैं ह्यूमन से. यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दे लिव्ड अराउंड 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो ऑन द अर्थ. तो ये भी एमसीक्यू है, कितने टाइम पहले पाए जाते थे अर्थ पे. एविडेंसेस शोज दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट. तो यानी ये शिकार भी करते थे. दे हंटेड विथ स्टोन.
स्टोन वेपन्स, तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो कि थोड़ी स्मार्टनेस है वो बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि वो स्टोन वेपन से वो बनाना उन्होंने चालू कर दिया और उसकी मदद से वो क्या करते थे, अपना शिकार है वो करते थे। जबकि पहले के हमने सारे एप्स देखे थे वो क्या थे, वेजिटेरियन थे। अब यहाँ से इन्होंने शिकार करना चालू किया, यानी दे बिकम द नॉन वेजिटेरियन, वी कैन से दे एट एनिमल्स। बट ऐसा नहीं है, ये साथ में फ्रूट्स वगैरह भी एसेंशियली खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर रेमंड डार्ट डिस्कवर्ड अ फॉसिल ऑफ स्कल ऑफ 5 to 6 year old baby from the Pliocene rocks of टांग रीजियन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो एक साउथ अफ्रीका का एक रीजियन है, वहां से प्रोफेसर रेमंड डार्ट को क्या मिला, एक फॉसिल मिला स्कल का, और ये स्कल किसका था, 5 to 6 year old बेबी था, उसका एक स्कल मिला था उनको, ठीक है। एंड ही नेम्ड इट टांग बेबी। सो ये टांग बेबी क्यों उसको बोला, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के उस रीजन में से पाए गए थे, इसलिए इनिशियली उनको नाम दिया गया, बट लेटर ही रीनेम्ड इट एज ए अफ्रीकन्स, और वी कैन से अफ्रीकन एप मैन, तो उसको फिर अफ्रीकन एप मैन से जाना गया। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेक्स लाइक एप एंड मैन आर एज फॉलोस। तो उनके कुछ कैरेक्टर्स जो कि एप से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स है जो कि मैन से मिलते हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर हैं वो किस तरह के थे, तो इसका एक लिस्ट है, तो ये हम देख लेते हैं पहले। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस 7 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, वी कैन से द 7th वन जो हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कंटिन्यू ही है वैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा फॉर द एमसीक्यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा हर एक पॉइंट है वो एमसीक्यू है वो बन सकते हैं। सेम हियर अगेन, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जो फॉसिल्स मिले थे उसमें से 5 to 6 year old बेबी का कौन सा फॉसिल मिला था, कौन सा बॉडी पार्ट मिला था, स्कल, और ये किसने फाइंड किया था, सो द आंसर इज प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। कहां से, अफ्रीकन रीजन में से, साउथ अफ्रीका में से, ओके। सो सबसे पहले दोनों कैरेक्टर्स यानी एप लाइक कैरेक्टर्स एंड मैन लाइक कैरेक्टर्स में से सबसे पहले हम देखते हैं एप लाइक कौन से कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते थे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में से। सो सबसे तो पहला है लेस क्रेनियल कैपेसिटी, जो कि कितनी थी, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी ही थी। क्रेनियल कैपेसिटी मीन्स ब्रेन की कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हम जैसे ही ये सारे इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आप ह्यूमन का इवोल्यूशन जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सारे में ब्रेन कैपेसिटी है वो देखोगे ये नंबर, और ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल्स थे उससे ज्यादा एडवांस्ड एनिमल हम ह्यूमंस को बोलते हैं ना, तो ये एडवांस क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट, देयर ब्रेन कैपेसिटी। सो सब में धीरे धीरे करके ब्रेन कैपेसिटी है वो बढ़ने लगी, एंड दैट इज वाई दे बिकम मोर स्मार्टर एंड दे आर मोर एबल टू थिंक ऑन द सिचुएशन। तो इसलिए ब्रेन की कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो यार इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में लेस क्रेनियल कैपेसिटी हुआ करती थी, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर जितनी ही, ठीक है। इसका मतलब ये कैरेक्टर था एप जैसा, कि जिसमें होती है स्मार्टनेस बट इतनी भी नहीं जितनी ह्यूमन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, सो दैट इज अगेन एप लाइक कैरेक्टर। नेक्स्ट, यू शेप्ड जो, जिसको बोलते हैं प्रोग्नेथस फेस, ठीक है, यानी जो नीचे से जो फेस होता है यानी जो के पार्ट में से जो फेस होता है वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने एप्स में देखा होगा कि किस तरह से उनका जो होता है, और जबकि हम ह्यूमन में है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है, यानी जो का पार्ट है वो आगे निकला हुआ नहीं होता है, जबकि बंदरों में हमने देखा है, मंकीज वगैरह में वो थोड़ा आगे पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं था, ऐसा यानी स्ट्रेट नहीं था, ठीक है। इट मीन्स यू शेप्ड जो हुआ करता था जिसको बोलते हैं प्रोग्नेथस फेस, याद रखना, यू शेप जो मीन्स प्रोग्नेसिस फेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लार्जर एंड शार्पर टीथ। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो कि उनमें देखने को मिले ये सब किससे मैच करते हैं, एप से, तो इससे उसको बोला जाता है एप लाइक कैरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट विल सी मैन लाइक कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हमने बोला ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से उसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है एप एंड मैन के बीच की। तो मैन में कौन से कैरेक्टर्स है, मैन से मिलते हुए कौन से कैरेक्टर हैं उनमें, पहला पॉइंट है कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन। तो नाउ अभी
क्या कैरेक्टर आ गया मैन जैसा? कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, यानी सीधे चलते थे। किससे? बाईपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलना। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऐसा कैरेक्टर हुआ जो कि ह्यूमन जैसा था किसी भी इवोल्यूशन में। ये सबसे फर्स्ट स्टेज आया किसमें? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में। सो इट इज द फर्स्ट मैन वो स्टूड इरेक्ट, यानी सीधे खड़े रहने वाला पहला इंसान वी कैन से कब आया अर्थ पे? जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, इन अराउंड 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना एमसीक्यू के लिए कि फर्स्ट मैन वो स्टूड इरेक्ट आर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बोलना है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर लिम्स शॉर्टर देन द हिंड लिम्स। ऑब्वियसली ये सीधे चलते हैं तो पैर का लंबा होना जरूरी है देन द हैंड्स, तो इसलिए उनके फोर लिम्स थे वो ह्यूमन के जैसे शॉर्टर हुआ करते थे देन द हिंड लिम्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिब्रल कॉलम विथ डिस्टिंक्ट लुम्बार कर्व। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमें यानी ह्यूमंस में देखने को मिलती है उस तरह से थी लुम्बार कर्व के साथ। तो ये कर्व की क्यों है? क्योंकि जैसे कि बेंडिंग भी हो सके, बेंड कर पाए वो, बट चलते थे कैसे? सीधे। तो यानी ये जो वर्टिब्रल कॉलम थी उसका भी शेप है वो उस तरह का इनमें पाया जाता था बिकॉज देयर पोस्चर, और वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम दे स्टूड इरेक्ट। सो दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ मैन। तो इस तरह से मैन के भी कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते थे इनमें, और एप जैसे भी कैरेक्टर हमने देखे जो कि पाए जाते थे। So now, few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. तो इन दोनों कंट्रीज में से क्या मैन-लाइक बोन्स के फॉसिल्स से वो पाए गए थे। This revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primate walked in Eastern Africa. तो इससे पता चलता है कि man-like जो एनिमल्स जो कि यानी इवोल्यूशन होके man-like जो बने थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए, वहां पे आए वैसे प्राइमेट कब? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और वहां पे भी स्पेशली कहाँ से उनके फॉसिल्स मिले हैं? सो इथोपिया एंड तांजानिया में से। सो यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको कि जहां पे भी फॉसिल्स मिलते हैं वहां पे जैसे कि हमें पता ही है कि वहां पे उनकी डेथ हुई होती है, तभी तो वहां से उनके फॉसिल्स मिलते। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वहीं पे इवॉल्व हुए होंगे, वहीं पे जन्मे होंगे यानी वहीं बने होंगे, ये जरूरी नहीं है। उनका बनना यानी उनका इवॉल्व होना कहीं पे भी हो सकता है, बट हमें जहां से उनके फॉसिल्स मिलते हैं वो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो एंड में वहां पे थे, यानी वो जब सारे मर गए यानी जब वो एंड में पाए जाते थे तब वो इस जगह पे रहते थे। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि उनका इवोल्यूशन भी उसी जगह पे हुआ है, वो तो माइग्रेट भी कर सकते हैं ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो वहां पे आए होंगे अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में, वो आए कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता नहीं चलेगा ना क्योंकि हमारे पास फॉसिल्स हैं वो सिर्फ कोई कोई जगह से ही मिले जहां पे यानी वो एंड में रहे होंगे। तो पहले कहाँ पे रहते थे उसके बारे में कोई हिस्ट्री हमारे पास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक्ड अप राइट, यानी ये सीधे ही चलते थे, इरेक्ट पोस्चर ही ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में पाए जाते थे। बट वो अगेन ऑब्वियसली ये कंप्लीटली ह्यूमन लाइक इवोल्यूशन नहीं है, इट इज कॉल्ड एपमैन नॉट कंप्लीट मैन, राइट। सो एपमैन है यानी उनकी हाइट कितनी हुआ करती थी? 4 feet जितनी ही, बट दे वॉक्ड अप राइट, वो सीधे चलते थे। ठीक है, तो नाउ दिस इज इट अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड ऑल्सो टूडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने 7 टाइप्स देखे किसके? फॉसिल्स के, जो कि हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता लगाया है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस ऑल 7 नेम्स ओनली, नॉट होल थियोरी। ओके, सो डोंट वरी। फॉसिल स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें हमने पहला टाइप देखा था प्रोप्लियोपिथेक्स, दूसरा हमने टाइप देखा था इजिप्टोपिथेक्स, थर्ड है ट्रायोपिथेक्स। तो इसके कुछ पॉइंट्स ज्यादा हैं यानी उसकी डिटेल हमारे पास थोड़ी ज्यादा है, तो वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। प्रोप्लियोपिथेक्स, इजिप्टोपिथेक्स, ट्रायोपिथेक्स, नेक्स्ट कम्स ओरियोपिथेक्स, फिफ्थ रामापिथेक्स,
सिक्स्थ आफ्टर आमापिथेक्स केन्यापिथेक्स, ठीक है, केन्या ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि वहीं से उसके फोसिल्स भी मिले थे, अफ्रीका एंड केन्या में। एंड लास्ट कौन से थे, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ठीक है, जिसको एपमैन बोला जाता है, द फर्स्ट एपमैन एंड द फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट। क्लियर? So this is it about today's lecture. Okay, in next lecture we'll continue with the human evolution and the fossils of a humans. Okay, उसके बारे में हम बात करेंगे next lecture में. Thank you.